उसमें ये होता है कि आपने काम अपना फुल उससे किया, ये नहीं कि आपके ठुमके सुबह से मार रहे हैं और रात तक जो है वो कुछ खाना नहीं मिल रहा, प्लास्टिक के बोल में आपको ये लें ये खाएं आप, भाई ये नहीं खाना, अच्छा अभी तो जल्दी हो रही है भाई, अभी तो सीन का टाइम हो भाई, बता प्लान करे ना फिर। प्लान सही है। फिर एक्सपीरियंस वीना एक बुरा एक्सपीरियंस है। So basically it's all about food. नहीं it's all about food. No, it's about money as well. उसके बाद ये कि 4 आपको ऐसे एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आप एक है प्लीज मेरे चेक का क्या हुआ, टूट 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 बंद हो गया फोन, या फोन बंद ही हो गया, तो मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकती थी, तो मैंने फिर ऑप्ट किया। बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस हुआ है मिशी का? अभी तुम्हारा नहीं हुआ, ये अभी ये पता नहीं हॉलीवुड में काम करता है लगता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं एक्सप्रेस चैनल तो आप जाके मिलते हैं उस वक्त तो सारे कहते हमारे चेक का आगे थे, अभी बना नहीं है, या वो डेट लिखना भूल जाता था या वो अपना साइन करना भूल जाता था, तो हम बैठे रहते थे। अच्छा सॉरी, अच्छा पूरी ये सही है ना, अच्छी बात कर रही हो, सही कह रही हो, देख रहा हूँ ये होगा। ओहो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर अरे अच्छा सॉरी, उसके बाद लाइव किया, उसके बाद मैंने शेयर इसलिए आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन इस्लामाबाद फॉर अ मॉर्निंग शो, जो मैंने 8 साल किया मॉर्निंग में। Sorry, Mishi, the food there was yummy, right? So you've been to that show? Yes, yes. मैं उसमें सेगमेंट USB शो की है कि उसमें मैं कुकिंग खुद करती हूँ। बस क्या बात है। उसके बाद 8 साल वो किया, तो पिछले साल ये कमिंग 2021 में हमने चेंज किया कि उसको इवनिंग का कर दिया। Now it's called the Mishi Khan Show. All right. So you're doing that. That is 3 days. And you're liking that. You're enjoying that. And then I have to evolve as a person. I can't be an actor कि बस मैं अब मैं मासी का रोल कर रही हूँ, अब मैं फूफी का रोल कर रही हूँ, अब मैं भाभी का रोल कर रही हूँ, और गंदे गंदे मुंह बना के 2 लिटे लटका के, अच्छा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं करना चाहती मैं इतने गंदे रोल। अब मेरी शक्ल जब ठीक है, जब मेरी माशाल्लाह शक्ल ठीक है, मैंने मेंटेन किया, आप वाइटनर लगा ले, क्यों लगाऊं भाई, चपेड़ मारूं तुझे मैं, क्यों लगाऊं मैं वाइटनर, मैं भाभी बन जाए आप। You stole the show. यार अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर कंटेंट देखिए आप। यहाँ एक बहुत ही बलानुमा खतून होती है जो चपेड़े मार रही होती है, या फिर एक बहुत ही मजलूम डिशवा, कभी इधर चपेड़ खाती है कभी इधर चुड्डे खाती है, नहीं मैंने नहीं कर रहा। सो इसलिए मैंने उसको चेंज करके इवॉल्व करके अच्छा भाई ठीक है, समझ गए हम बात में, ठीक है नहीं करा, ठीक है। अच्छा वीना अब वापस आई हो। नहीं अब यार इतनी लंबी तमहीदें बांध रही, मैंने कहा वीना लेफ्ट आउट ना हो जाए ना कि मतलब 2 मिनट। नहीं वीना को मैंने पूरा टाइम दिया था, 1.5 घंटा। चलो वापस आओ वीना। मैंने कहा था वीना मेरे शो में पूरा 1.5 घंटा बातें की। ये मेरा शो है, इसमें तो उसको टाइम देना है। अच्छा मुझे भूल गया ये आपका शो है, थॉट इज माय शो। ओके अच्छा नहीं ठीक है। मिशी if I'm just sitting here और मैं मिशी को सुन रही हूँ ना, तो this अच्छा now tell me one thing, Veena, you came back and then we films भी की इंडिया में, पाकिस्तान में भी काम किया, पाकिस्तान से काम कुछ देर छोड़ दिया, फिर वहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई बीच में लाइफ में, फिर शादी कर ली, फिर लाइक सो मच हैपनिंग इन योर लाइफ विच, और फिर वो लाइफ लोगों के सामने है सारी, हम सबको लोगों को पता है। फिर वापस आके you came back, you met Maulana Tariq Jameel and also you were doing a show, a Ramzan show, और वो रमज़ान शो भी हमने प्रोमो देखे रमज़ान शो के, जो कि बहुत मतलब काफ़ी स्ट्राइकिंगली वो इस तरह के थे कि हम लोगों ने बोला कि यार वेरी नाइस, शी इज़ डूइंग दिस शो नाउ, एंड देन यू मेट मौलाना तारिक जमील साहब एज वेल। तो फिर किस तरह से ये जर्नी यहाँ कैसे पहुंची, एंड देन यू बैक इन शोबिज़ आल्सो एज एन एक्टर? Well, I have not signed, I've just signed one project और अभी उसकी शूटिंग भी शुरू नहीं है। First of all तो I have been working on my own terms, not just work. I have been living my life on my own terms. और जाहिर बात है उसकी कुछ प्राइस भी होती है जो हर कोई पे करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। So the way I have evolved as a person, हमारे यहाँ मज़हब को कल्चर ने ओवर पावर किया हुआ है। You know, suppose अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी शलवार कमीज़ एक्चुअली हमारा मजहबी लिबास है, वो शख्स जो शलवार कमीज़ पहनता है वो मजहबी है और वो जो जीन्स पहनता है वो मजहबी नहीं है, that's not right. बिकॉज इट्स मोर देन ये एक आपकी कल्चरल चीज़ है, और इन्हीं कल्चरल चीज़ों को लेके आपने देखा है सेलिब्रिटीज़ का भी सबका जीना कितना लोगों ने हराम किया होता है। वो ऐसा कपड़े पहनती है, वो वैसे कपड़े पहनती है। सो कपड़ा इज़ प्रॉब्ली
ज़ाहरी जो उनकी लुक्स हैं लोगों की, ये लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, हालांकि ये एक कल्चरल चीज़ है। ठीक है। When we come to religion, जब मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, आई हैव बीन सिंस आई वाज अ चाइल्ड, मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं पूरे अपने करियर में बहुत रुक रुक के काम करती रही हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू सीक गाइडेंस, और अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी रहनुमाई की। व्हेन आई मेट मौलाना तारिक जमील साहब, तब मेरी तमन्ना थी कि मुझे कोई बहुत जिस तरह से वो एक रिलीजियस और मजहबी शख्सियत हैं, उनको देख के मतलब मुझे बहुत, आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड, और मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात जागी, एंड आई वॉज लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ये बात मेरे दिल में हमेशा से थी। ओके। उसके बाद दैट वाज द टाइम जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। ओह अच्छा, माशा तब से लेकर अब तक मैंने तारीख़ इस्लाम, मुख्तलिफ तफसीर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एंड नाउ आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि लोग ये समझते थे कि वंस यू क्विट शोबिज़, अगले दिन जो है आप लोगों को आके दीन सिखाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। यस, दीन आपकी मर्जी की चीज़ नहीं है। इस्लाम ये एक ऑथेंटिक, जिस तरह रियाजी का एक टीचर होता है ना, उसको पहले रियाजी सीखनी पड़ेगी कि वो क्या है। कुरान पाक हर इंसान पे अलग तरह से उसके ऊपर खुलता है, उसके राज खुलते हैं, मगर जब हम उसको एजुकेशन की बात करते हैं ना, फिर जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, वो कोई बात बयान करें, मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ा है, बट आई डोंट हैव द गट्स कि मैं कोई आयत, कोई अहादीस उतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बयान कर सकूं। आई एम जस्ट स्टिल लर्निंग। सो मैंने ये सोचा था दैट आई वुड नेवर सेल माई रिलीजन, इट्स माई प्राइवेट थिंग। वो जब खुला, तो जब मैंने पढ़ा, एंड आई रियलाइज, एंड आई वाज लाइक नो, आई गोना कीप इट इन माई हार्ट। आप दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आप लोगों के गुनाहगार होते हो, एक आप अल्लाह के गुनाहगार होते हो। अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक ये होता है कि आप उसकी कितनी चीज़ों को फॉलो करते हो। दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड गॉड, कि आपने अल्लाह ताला की किन बातों को माना, किन को नहीं। जो लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, यू हैव टू बी अ वेरी वेरी फाइन पर्सन। आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, आपने किसी का माल नहीं खाया, आपने किसी का रिस्क नहीं खाया। अदर देन दैट, आई थिंक जो अल्लाह और बंदे का मामला है ना, वो हमें लोगों पे छोड़ देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना मुआशरा देखा है, मैं इसी मुआशरे में पली बड़ी हूँ, एंड एट द मोमेंट इट्स इन अ टेरेबल कंडीशन। बट जब मॉरल पुलिस की बात आए, व्हेन दे टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज, दे आर सो ब्रूटल एंड हार्श। वो समझते ही नहीं है कि आपके साथ तो उसने कुछ बुरा नहीं किया है ना। सर्टेन थिंग्स आर बिटवीन अल्लाह सुब्हाना व तआला एंड द पर्सन, एंड डोंट ट्राई टू बी अ गॉड। आप उस बंदे को खुद इवॉल्व होने दें। सो आई थिंक, आई फील आई एम मच बेटर पर्सन द डे आई मेड अ प्रॉमिस विद मौलाना तारिक जमील साहब। उससे आज मैं हजारों गुना ज्यादा बेहतर इंसान हूँ। इट्स जस्ट दैट माय अपीयरेंस इज डिफरेंट, बट देन सर्टेन थिंग्स। और सबको जज तो ऊपर वाले रब ने करना ना, अल्लाह ने करना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और मशी ने इतनी खामोशी से सुनी है उस टाइम कि मेरी, क्योंकि और बात भी कितनी अच्छी कर दी ना। आपने, लगता है मेरा कोई भी पिछले 10 साल में इतने बिजी हैं माशाल्लाह से, हॉलीवुड से लेके वहां से लेके, इनके पास टाइम ही नहीं हम यहाँ पाकिस्तानियों को देखने का। चुप कर जा, इसलिए सब देखा हुआ मैंने। पता नहीं कि मैं अपने शो में, आप मुझे बताएं, मैं बोल रही अपना अपना शो करी जा रही है। अभी तो गेस्ट बैठी हुई यहाँ पे यार ना, अब आप खुद मैं अपने शो में, ओ भाई मैं अपने शो में, मैं ये कह रही हूँ कि चुप करके सुनने। देखिए ये जो जब किस्सा सुना रहे होते हैं ना, तो फिर किस्सा सुना रही, सुनना पड़ा। तू भी सुनना।